मैं आज आपको जो पेशेंट टाइप 2 के जो पेशेंट है उनका मुकम्मल डाइट प्लान बताऊंगा कि किस तरह से वो बगैर मेडिसिन के, बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब टाइप 2 पेशेंट होते क्या हैं? पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइप 2 पेशेंट क्या होते हैं। टाइप 2 पेशेंट वो लोग होते हैं जिनका लबलबा किसी हद तक इंसुलिन तैयार कर रहा होता है, यानी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता लेकिन थोड़ी मिकदार में वो इंसुलिन को बना रहा होता है। अब हमने करना क्या है, हमने इस तरह से ग़िज़ा खानी है, इस तरह की कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है जिससे वो मतलूबा मिकदार इंसुलिन की है उसको वो उठाकर हमारे जिस्म के सेल्स में शामिल कर दे, यानी खून में शुगर की मिकदार को ख़त्म कर दे। इसके लिए हम अपनी खुराक पर हमें नज़रसानी करनी पड़ेगी। हमें खुराक को देखना पड़ेगा हम क्या खा रहे हैं। नंबर एक, हम जो खाते हैं उनमें 3 चीज़ें हैं, पहले बता चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नंबर 2 फैट्स हैं, नंबर 3 प्रोटीन है। अब जो अहम चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही कंट्रोल करना है। मतलब आप हम जो पाकिस्तानी लोग हैं हम क्या खाते हैं? हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और सलाद। अब इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इनमें जो एक चीज़ है, मतलब चावल और गंदम जो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार 80 से 90% होती है। हमने करना क्या है कि हम उस 80-90 की जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं उसको कंट्रोल करना, हमने वो ग़िज़ाएँ कम कर देनी। यानी कि हमने ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है और प्रोटीन और फैट ज़्यादा है। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो डेफिनेटली वो अंदर जाके जिस्म में ग्लूकोज बनाएंगे, और ग्लूकोज क्या है? शुगर है। अब उस शुगर को प्रोसेस करने के लिए, हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। अब जितनी इंसुलिन है हमें उस हिसाब से थोड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ेंगे, ताकि जितनी शुगर बनी है उतने इंसुलिन उसको प्रोसेस करके हमारे जिस्म के मसल्स का हिस्सा बना दे। अब जिंदा तो रहना है, खुराक तो खानी, तो खाएं तो फिर क्या खाएं? तो उसके लिए हम सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से बनी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, अब गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सब्जियां होती हैं इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 20% होते हैं, 15 से 20%। हद ज़्यादा कोई सब्जी खाएंगे तो आपको 25% मिलेंगे, माँ सवाए आलू के। आलू में वही फ्रूट्स वाला हिसाब है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है, जैसे अनाज में होती है वैसे ही आलू में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। इसलिए हम सब्जियां खाएं। सब्जियों को हम मुख्तलिफ सालनों की शक्ल में तड़का छिड़का लगा के, मिर्च मसाला लगा के मज़ेदार करके बना के खा सकते हैं। उसके बाद फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। 2-3 फ्रूट हैं, एक केला, अंगूर, आम। ये 3 फ्रूट ऐसे में जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, हमने वो इस्तेमाल नहीं करनी, ये मिकदार कम। बाकी इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं हम वो सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं इनमें कुदरती तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिर्फ 4 या 5% है। यानी बाकी सारी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, आयरन है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है जो कि शुगर बनाती है। इसलिए शुगर के मरीज फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन आम, अंगूर और तीसरा केला, ये फ्रूट्स नहीं खाने, बाकी जो मर्जी चीज़ें खाएं। इसके अलावा आप दूध इस्तेमाल करें। दूध में फैट होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। दूध ज़रूरी डायरेक्ट दूध लेना, दूध से बनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें दही है, लस्सी है, दूध से बना हुआ घी है, मक्खन है, पनीर है, चीज़ है। ये सब कुछ एक आप नॉर्मल रेंज में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी शुगर जो है वो नहीं बढ़ेगी। इसके बाद सलाद आ जाता है। खीरा लें, गाजर लें, मूली लें, जैसे मर्जी इसको खाएं, कोई हर्ज नहीं है। गोश्त इस्तेमाल करें। गोश्त में भी खासकर आप कोशिश करें कि आपने वाइट मीट लेना है। वाइट मीट में क्या क्या चीज़ें हैं? एक मछली है
और एक मुर्गी है, और लिटिल बिट इसमें जो जो मीट होता है, जो बकरे का गोश्त होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा उसमें फैट होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो भी आपने नहीं लेनी। ये तो है डाइट प्लान आपका, यानी कि मैंने बता दिया किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और किन में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। इसके अलावा जो आपने करना है वो आपने मीठा खाना बंद कर देना है। मीठा नहीं खाना, क्योंकि आपके जिस्म में मीठे को प्रोसेस करने की काबिलियत ही नहीं है। अगर मीठा खाएंगे तो डेफिनेटली वो खून में शामिल होगा और आपकी शुगर को तेज करेगा। लेकिन वो लोग जो मीठा खाना चाहते हैं, जिनका मीठे के बगैर गुजारा नहीं है, तो उनके लिए शुगर मौजूद है, शुगर फ्री शुगर, यानी कि शुगर आप मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, शुगर फ्री शुगर सेक्रोलोज की शक्ल में, सेक्रोलोज की शक्ल में मिल जाएगी। आप वो अपने खानों में, अपने चाय में, अपने दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि मीठे के बगैर तो आपका गुजारा है नहीं। लेकिन जो चीनी आप मिलती है, गुड़ मिलता है, शक्कर मिलती है, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाएं। लाजमी तौर पर आप 10 से 15 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के लिए लाजमी निकालें, ताकि जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज इस्तेमाल की हुई हैं, बजाय कि वो आपकी वो इंसुलिन को मेहनत करनी पड़े, आपका जिस्म खुद मेहनत करके उसको बर्न कर दे। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने खाई हैं वो ज़ाया हो जाए। और बेसिकली एक अहम चीज़, एक सेहतमंद जिस्म को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अब वो 1500 कैलोरीज आपने कैसे हासिल करनी है, वो आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर देखें कि 1500 कैलोरीज किन किन चीज़ों से पूरी हो रही हैं। हम क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे खाते हैं, और तकरीबन डेली बेस पर 4000-5000 कैलोरीज हम खा रहे हैं, यानी कि जिस्म को ज़रूरत है 1500 कैलोरीज की, हम 4000 ले रहे हैं, 2500 कैलोरीज हम ज़्यादा ले रहे हैं। अब वो 2500 कैलोरीज डेफिनेटली जिस्म में मोटापा पैदा करेगी, फैट पैदा करेगी, आपके लीवर को फैटी करेगी, लबलबे को डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से वो इंसुलिन बनने का अमल जो है वो मुतासर होगा। तो आपने कैलोरीज का हिसाब जरूर रखना है। आपने मैक्सिमम 1500, 1600, 1700 कैलोरीज खानी है, और वो कैलोरीज खानी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है। स्पेशली आपने गंदम और चावल नहीं खाना। दालों में ये चने हो गए, मोटी मोटी दालें, लोबिया हो गया, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार भी ज़्यादा होती है, आपने ये भी इस्तेमाल नहीं करनी। बेसिकली ये एक पूरा इल्म है। आप अगर इसको हासिल करेंगे, इसको शौक से समझेंगे, तो आपको शुगर के खिलाफ लड़ने में मज़ा आएगा, शुगर के साथ रहने में मज़ा आएगा। शुगर आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन शर्त यह कि आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको दूसरी वीडियोस भी मिलती रहें। इसके साथ साथ मेरी डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर के ऊपर दूसरी वीडियोस भी हैं, वो भी काफ़ी मालूमाती हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें।